देखेंगे एयरकॉन इंटरनेशनल शेयर। ओके, तो रेलवेज पर रखिए नजर। ये काउंटर्स आपको सारे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। इरकॉन यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है, तो रेलवे आज वापस मोमेंटम में आ रहा है। शरद जी, इसे रोटेशन के हिसाब से देखें या फिर कुछ और नए ट्रिगर्स दिख रहे हैं? सडनली रेलवे स्टॉक्स में फिर से एक्शन आ गया है सर। इरकॉन पर्टिकुलरली मैं सुबह देख रहा था, सारे के तो नंबर्स मुझे याद नहीं है, लेकिन जनरली मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इरकॉन मुझे लगता है 150 160 के आसपास लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे दिखाई नहीं देती। अगले साल भी 9-10 रुपए के आसपास ही अर्निंग्स आनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बहुत बड़ा कर पाते हैं। ऑर्डर बुक गाइडेंस जो कंपनी की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि इस साल भी लगभग 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ वो क्लोज करने की बात कर रहे हैं। तो इरकॉन ग्रोथ वगैरह इनके पास ठीक रहेगी, बट इरकॉन लगभग फुल्ली वैल्यूड रहता है। बट बाकी कंपनीज में मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट है और आपको यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जिस टाइप का कैपेक्स प्लान है रेलवेज का, सारी रेलवे कंपनीज को बहुत फायदा होना चाहिए। ओके, तो रेलवेज पर रखिए नजर। ये काउंटर्स आपको सारे एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। और इरकॉन की शरद जी आपने बात भी करी, सीरी साहब कई बार इरकॉन रेकमेंड कर चुके हैं, एंड वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन जब आशु सर की तरफ से कैश कॉल्स आती हैं, उसमें भी इरकॉन हफ्ते की शुरुआत में आशु सर आपकी तरफ से कॉल आया था, 185 तक के टारगेट दिए थे। आज जबरदस्त मोमेंटम है, 170 का लेवल आज ही इसमें आ गया। जरा रिविजिट करें सर, 8.5% ऊपर है आज। दिवांशु, अभी अभी हमने क्लाइंट से शेयर किया है। एग्जैक्टली हमने 156-57 का जो भाव था उस पे लिया था, 145 का स्टॉप लॉस, 185 का टारगेट था। तो अब स्टॉप लॉस बिल्कुल बाइंग पे लगा के आपको 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और 50% को रन करना चाहिए। ये जो ट्रैक्शन आज आई है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही दिन की है। जिस तरह से अगर एक ही दिन की कोई पर्टिकुलर स्टॉक में होती है, और मुझे लगता है जैसे बाकी भी रेलवे स्टॉक्स चले हैं, तो ये रोटेशन भी हो रही है। मिड कैप्स की स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। मिड कैप्स गिरावट में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एट बेस्ट वो क्या होता है कि कंसोलिडेशन मोड में चले जाते हैं, जिसको हम टाइम करेक्शन कहते हैं, उसमें हुई है। तो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। बट आई थिंक ट्रेडिंग तो जो ट्रेडिंग का डिसिप्लिन अपना ये कहता है कि जो पैसा अपने घर आ जाए वो असली पैसा। तो जो 155 656 में लिया था, स्टॉप लॉस 56 हो जाना चाहिए, पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए और पार्शियल को रन करना चाहिए 185 के टारगेट के लिए। तो ये है आपके लिए इरकॉन। पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज 185 के टारगेट अभी भी इस पर इंटैक्ट है। जबरदस्त मोमेंटम इन सारे रेलवे स्टॉक्स में आ रहा है।